अंतः साधन के द्वारा, गौर सुनिएगा, हलचल की जगह नहीं समझ पाइएगा। जो अंतः साधन के द्वारा सुषुम्ना में प्रवेश कर जाती है, थोड़ा सा ठहर जाती हैं, तो उनके लिए ऋषि वाक्य है सर्व पापे प्रमुच्यते। ये सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। अब जरा विचार कीजिए, सुषुम्ना में प्रवेश किए, थोड़ा सा ठहरे, तो जब से हम सृष्टि में आए, जब जो हमसे अशुभ कार्य हो गया, पाप हो गया, वह तो नाश हो गया, सर्व पाप प्रमुच्यते। लेकिन पुण्य तो रह ही गया। कहीं आप पढ़े पुण्य का नाश होता है? नहीं, पाप का नाश होता है, अब पुण्य रह जाता है। उस पुण्य के प्रभाव से वह जीवात्मा स्वर्ग लोक जाता है, महान सुखों को भोगता है, और फिर संसार में आकर के मनुष्य शरीर में आकर जन्म लेता है। सियाना होने पर उस व्यक्ति से कुछ शुभ कर्म कुछ अशुभ कर्म बन ही जाता है। कर्म तो बन ही गया। एक जीवन में साधना किए, सुषुम्ना में प्रवेश कर गए, सब पापों को समाप्त कर दिए, स्वर्ग गए, फिर संसार में आए, जन्म लिए, तो फिर शुभ अशुभ कर्म तो हो रहा है, कर्म से बचे कहाँ? परम कल्याण तो हुआ नहीं। तो परम कल्याण कैसे होता है? जब पाप दोनों समाप्त हो जाए तब जीव का परम कल्याण होता है। इस कलिकाल में एक उच्चकोट के महापुरुष हो गए संत चरणदास जी महाराज। ये सुखदेव मुनि के शिष्य थे, व्यास नंदन सुखदेव मुनि के ये शिष्य थे। कौन? चरणदास जी महाराज। जब चरणदास जी साधना करके संत बन गए, तब इन्होंने संसार के लोगों से कहा कि जीव का परम कल्याण कैसे होता है। ध्यानी को मन लीन होय अनहद सुनय, आप अनाहद होय वासना सब भुनय, पाप पुण्य छुट जाए दो फल ना रहे, होय परम कल्याण जो त्रिगुण नाग है। पाप दोनों कैसे छूटता है? जिस जीव का परम कल्याण हो जाता है। तो पाप हो या पुण्य, उस करने की प्रधानता किसकी है? करने की प्रधानता मन का है, मन ही प्रधान है। अगर मन का संग छूट जाए, बिल्कुल मन से हम अलग हो जाएं, तो पाप दोनों छूट जाएगा। अब मन से अलग होने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? ये जानना पड़ेगा कि मन की दौड़ कहाँ तक है। जहाँ तक मन की दौड़, उसके आगे हम जीव चले जाएंगे तो मन का संग छूट जाएगा। जहाँ मन की दौड़ नहीं है, वहाँ पहुँचने पर क्या होता है? एक नाद की प्राप्ति होती है। एक नाद से मतलब आदिनाद। आदिनाद से मतलब सार शब्द, जिसको अनाहत शब्द कहते हैं। उसकी प्राप्ति में मन का संग छूटता है। यही ये चरणदास महाराज कह रही हैं, ध्यानी को मन होय अनहद सुनय,
आप अनाहत हुए वासना सब भूले, पाप पुण्य छूट जाए, पाप पुण्य छूट जाए, दो फल ना रहे, कोई पर कल्याण त्रिगुण नाग है। तो एक नाग की प्राप्ति कैसे होगी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर कोई यह सोचे जब एक नाद एक सत्य की प्राप्ति में ही मन का संग छूटता है, जीव का परम कल्याण होता है, यह होता है सब साधना करने से, सब साधना सीख लेंगे और वही काम केवल करेंगे, सफलता नहीं मिलेगी। तब महापुरुषों का कहना है, अगर आप एक शब्द को सुनना चाहते हैं, सार शब्द की प्राप्त करना चाहते हैं, अपना सिमटाव करना होगा। सिमटाव करने से उन्नति होती है, ऊपर चढ़ाई होती है, और अंत में जाकर मन का संग छूटता है, एक शब्द की प्राप्ति होती है। अब सिमटाव करने के लिए, क्रम से सिमटाव करने के लिए महापुरुषों ने कहा, क्रम से मतलब ये हुआ है कि सबसे पहले परमात्मा के बहुत से नामों में से एक नाम का जप करना होता है, और जप करने के लिए से जो जप करती हैं तब हृदय शुद्धि होती है, कुछ अंदर प्रेस भी होता है, कुछ अनुभूति भी होती है। अगर जप करने की सही कला नहीं जानती है, बैठ गए आंख बंद कर लिए, आंख बंद कर लिए, 2-4 बार 8-10 बार जप कर लिए मंत्र को, बस हो गया, इससे नहीं होगा, हृदय शुद्धि नहीं होगी। जप करेंगे सही कला, उस कला से अगर जप करेंगे तब हृदय शुद्धि होगी, जपासिद्धि प्राप्त होगी, अंधकार को चलना भी होगा, हो जाएगा। तब आपकी जब करेंगे सही कला क्या है? अगर अपनी बुद्धि काम नहीं कर रहा है, नहीं जानती है, तो संतान ने क्या कहा उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। इसी चरणदास जी की महाराज, चरणदास जी महाराज साथी सहजो भाई ये संत बन गए, तब इन्होंने कहा कि जब करें सही कला क्या है। इन्होंने कहा है संसार के लोगों से, बैठे लेटे चालते खान पान विहार, जहाँ तहाँ सिमरन करे, अंत में का सहजो ही निहार। यही जब करने की सही कला है। इसे लगाने के लिए कहीं जा रहे आ रहे का जब करते रहना चाहिए, लेकिन सही कला क्या है जब करने का? तो सहजो ही निहार। यह नर से मतलब क्या हो गया? जो हृदय को और ख्याल कीजिए, दोनों भोग बीच में एक स्थान का नाम है भीतर में, जो हृदय उस ओर ख्याल कीजिए, अंधकार उस ओर ख्याल कीजिए, और जो मंत्र सीखे हैं उस मंत्र को जपिए, तो हृदय की शुद्धि होगी। अब मन तो बड़ा शैतान है, मन भाग जाता है, लौटा के जप लगाते हैं फिर मन भागता है। तो गुरुदेव कहना है कि मन भागते से आप तुमको क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मन के साथ जूझना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी। क्या लड़ाई करनी पड़ेगी मन के साथ? जहाँ जहाँ मन भागी जाए तह तह से तत्क्षण फिर लगाइए ध्येय में आपन, ऐसे प्रतिहार धारण धारण धर के, अरे हारे में आरो आगे बढ़िए चढ़िए धर धारा धर के। यही है मन के साथ जूझना, लड़ाई करना। जहाँ जहाँ मन भाग जाए, जहाँ मन भागे इसे चिंतन करने लग जाए, तत्क्षण मन तुरंत लौटाइए और जप लगाइए। अरे ख्याल कहाँ रे? जो हृदय की ओर। जो ऐसा करते हैं, करते करते हृदय इतनी शुद्धि हो जाती है, वे अपने अंदर में कुछ देखते भी हैं, देखने लगते हैं। क्या देखने लगते हैं? है तो अंधकार, जप रहे हैं, तो देखते क्या है अंधकार में? तो आपने देखा होगा अंधेरी रात में, जहाँ गली है, जंगल झाड़ है, पानी का अंश है, संध्या का जब अंधेरा हो जाता है
तब हम लोग देखते हैं, कभी कभी देखते हैं, जब उधर जहाज में जाते तब देखने को मिलता है। क्या मिलता है देखने को? एक प्रकार का कीड़ा जो बढ़ता है बुझता है अंधेरे में, जंगल झाड़ में। उसको साहित्यिक भाषा में बोलते हैं जुगनू, लेकिन देहाती भाषा में उसको बोलता है बुगजुगनी। एक नहीं सैकड़ों बढ़ रहा है बुत रहा है, या जब करने के समय दिखाई पड़ता है, या अनुभूति है, या देखने को मिलता है। जब तल्लीनता चाहिए तब यह अनुभूति होती है। तो जब करने में तल्लीनता कितनी चाहिए? हृदय शुद्धि हो जाए, कुछ देखने को मिल जाए। मनो मध्य स्थितो मंत्रो मंत्र मध्य स्थित मन मनो मत समायोगो जप इत विधीयते। हिरण्य संहिता। मन में मंत्र मन का समायोग हो जाए, ये असली मानस जप है। मतलब अटूल तैल धारा जो जप करती है तो हृदय शुद्धि होती है, जपाशुद्धि प्राप्त होती है, अनुभूति भी होती है। जो ठीक से जप करती हैं, जपते हृदय इतनी शुद्धि हो जाती है। अगर जन्मांध जप करते हैं, मतलब जन्म से अंधे हुए जब करते हैं, ठीक से जब करते हैं, जब कला से जब करते हैं, अनायास मानसान हो जाता है। क्यों? देखे रूप नामाधीना, नाम रूप को पकड़ सामने ले आता है। मतलब यह हुआ जो मानस जब ठीक से करती है तो उनसे मानस ध्यान हुबहू हो जाता है। तो एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, ये हो गया स्थूल उपासना। इसका सूक्ष्म उपासना में है जो हम लोग दृष्टि धार, बाई आंख की बाई धार, दाई धार को एक करेंगे, स्वयं प्रवेश करेंगे अपने अंदर में। कुछ देखेंगे, कुछ सुनेंगे। क्या देखें, क्या सुनेंगे? ब्रह्म प्रकाश को देखेंगे, ब्रह्मनाथ को सुनेंगे। यह परमात्मा की अनुभूति है। ब्रह्म प्रकाश को देखेंगे और अनाहत नाद को सुनेंगे। अनाहत से मतलब बहुत तरह का शब्द सुनाई पड़ेगा। उस अनाहत नाद में एक शब्द है जिसको महापुरुषों ने कहा अनाहत नाद, जो बिना ठोकर का हुआ है, उत्पन्न हुआ है। अनाहत नाद, उसी को महापुरुषों ने स्फोट, उद्गीत, प्रणव ध्वनि, राम नाम, उल्टा नाम आदि कहा है। उस शब्द जब पकड़ होती है, जिस क्षण शब्द की उस शब्द की प्राप्ति होती है, पकड़ हो जाती है, उसी क्षण जो अच्छा कर्म बुरा कर्म का अगुआ है मन, जीव का संग छोड़ देता है। तब जीव अपना पहचान करता है, जीव अपना पहचान करता है, परमात्मा साक्षात्कार करता है, त्रैताप से मुक्त हो जाता है, उनका परम कल्याण हो जाता है। किनका? जो अपने अंदर में एक शब्द को सुनते हैं, उनकी आंख खुल जाती है, तब उनका परम कल्याण होता है। यह काम कौन कर सकते हैं? यह काम मनुष्य जीवात्मा कर सकती है। कब कर सकते हैं? जब तक स्वस्थ रहेंगे तभी तक कर सकती है। अस्वस्थ हो जाने पर यह काम नहीं होगा। हम लोग देखते हैं जो अति वृद्ध हो जाते हैं या रोगी हैं, उनसे यह काम नहीं होता है। बेचारे बैठ नहीं पाते हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, उनसे क्या होगा? उनसे नहीं होगा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, स्वस्थ स्वरूप उपासना होती है। गुरुदेव बोले थे टहलने के समय में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, स्वस्थ स्वरूप उपासना होती है। तो शरीर स्वस्थ, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। और प्रयास यह रहे अंत साधना करते मंदिर में प्रवेश करें और अंत में मन से अलग होकर के एक नाथ को प्राप्त कर लें, जिससे पापन दोनों छूट जाए। यह जानकारी कहाँ मिलती है?
करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? यह जानकारी और प्रेरणा देने वाला यही जो हम लोग सत्संग करते हैं यहीं से मिलता है। इसलिए हम लोगों को भारत सत्संग जरूर करना चाहिए। जब सत्संग में आ जाएं तो बैठें और शांत भाव से बैठें। जितने वक्ता लोग बोलते सबको सबकी बातों को सुने, क्या कह रहे हैं। ये ऐसा होता नहीं है। आते हैं और अपनी बात सुनाते हैं, उसको गप सप में हल्ला गुला करती रहती है, खास माँ बहनें। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक स्वतंत्र होता है शांत हो बैठने का प्रयास करना चाहिए और क्या कहा जा रहा है उसको सुनने का प्रयास करना चाहिए। तो जो एक नाद को सुनना चाहते हैं, संसार कैसे रहना चाहिए इसका ज्ञान रखना चाहिए। कैसे रहना चाहिए संसार में? कहेंगे जैसे हम लोग रहते हैं, खाते पीते हैं, मस्त घूमते घामते हैं, ऐसे नहीं होगा। तब कैसे रहना चाहिए? अनासक्त जग में रो भाई। संसार में रहना है, लेकिन अगर ध्यान करने में आगे बढ़ने का ख्याल है, एक सत्य की प्राप्त करने का हौसला है, तो अनासक्त भाव के रहना चाहिए। अनासक्त भाव से रहना होगा। अनासक्त भाव से मतलब यह है विरक्त भाव में कोई आसक्ति नहीं। अकेले आए हैं, अकेले चले जाएंगे। कुछ भी साथ में नहीं लाए थे, कुछ साथ में नहीं ले जाएंगे। जो हर तरफ विरक्त भाव रखने का प्रयास करती है उनसे जब ध्यान होता है, और जो आसक्त होकर के रहते हैं उससे यह काम नहीं होता है। यह अपने से यह वैराग्य उत्पन्न करना पड़ता है, अपने से अपने मन को समझाना होता है, हर क्षण समझाना पड़ता है। तब मन संतुलन होकर के जब ध्यान करता है तो अपने मन को अपने समझाना चाहिए और एकांत में बैठ करके जब ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए। अगर दिन में एकांत समय अभाव हो तो रात में जग करने का प्रयास करना चाहिए। मैं कई बार बराबर बोलते रहता हूँ, रात में करना चाहिए। प्रयास यह रहे आधी रात के बाद 12 बजे के बाद इस काम में लग जाए। आलस में थोड़ा सा लेट जाएं शरीर को आराम देने के लिए, और फिर बैठ के करें। एक बात और ख्याल रखना पड़ता है, जिनको हौसला है कि एक नाथ को हम प्राप्त कर लें, पाप से हम छूट जाए, पेट साफ रखना पड़ता है। अगर पेट साफ नहीं रखेंगे तब यह काम नहीं होगा। कब्ज नहीं हो ऐसा अन्न होना, भोजन करना चाहिए कि पेट में कब्ज नहीं हो। अगर 1 बजे नींद टूट गई, 12 बजे के बाद नींद टूट गई, ये प्रयास रहे अगर 100 चले जाए, कुछ हो जाए, पेट से कुछ निकल जाए, खुल्लास में करके बैठेंगे, आलस नहीं सताएगा। मन फ्रेश होकर बैठेंगे, आलस नहीं सताएगा, तब करने में मन लगेगा। अगर आप 12 बजे के बाद बेसी नहीं, आधा पौने घंटा में बैठेंगे ठीक से, उसमें जितना सिमटा होगा, जितनी एकाग्रता आएगी, और दिन में 3 घंटा बैठेंगे, इससे बेसी हो जाएगा आधा पौने घंटा। रात में जगह करने का प्रयास करना चाहिए। और रात वही जगह कर सकती है जो रात सवेरे खाएंगे, सवेरे सोएंगे और अपने को विरक्त भाव रखने का प्रयास रखेंगे, तब उनसे होगा। हमको करना है, हमको एक रात प्राप्त करनी है, पाप से अलग होना है, या विरह रहनी चाहिए भीतर में। जब विरह नहीं रहेगा तब नहीं होगा। विरह उत्पन्न करना पड़ता अपने से। संसार नश्वर है, अरे कब मर जाएंगे ठिकाना है, कोई ठिकाना नहीं है, सब यही रह जाएगा। जो अपने भाई इस भाव में रखते हैं उनसे तो साधना होती है। यही आप समझ थोड़ा सा रखा। श्री सद्गुरु।